नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो नए नए लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर 50 इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है। 50 लॉ ग्रेजुएट्स हो सकते हैं या 50 लॉ स्टूडेंट्स हो सकते हैं या दोनों मिक्स हो सकते हैं एज अ इंटर्नशिप के तौर पे। तो ये मैं इंटर्नशिप की अपडेट आपको बताने वाला हूं। यहां पे स्टाइपेंड ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ मिलता है। 1000 रुपए के अप्रोक्स आपको यहां पे स्टाइपेंड मिलता है। बट याद रखना, ये अपने आप में सरकारी इंटर्नशिप है और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी आपके इनिशियल स्टेज ऑफ कैरियर के अंदर और आपके रिज्यूम को अच्छा बनाएगी। ऐसी अगर प्लेटफॉर्म पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करके अगर सिलेक्ट हो जाते हो और इंटर्नशिप कर लेते हो, सोने पे सुहागा वाली बात है। याद रखना 11 मार्च 2025 तक आपके पास मौका है ये पर्टिकुलर फॉर्म को भरने का। और याद रखना, कभी कभी वैकेंसीज जब अपनी बहुत सारे लोग अपना फॉर्म भर देते हैं ना, तो ये जो पोर्टल है ये पहले भी बंद हो जाता है। ये बात पे हमेशा गौर करिएगा। तो 11 मार्च के पास आपका लास्ट डेट है ये फॉर्म भरने के लिए। और मुद्दे वाली बात ये है कि यहाँ पे जो इंटर्नशिप आप लोग अप्लाई करोगे तो आपकी इंटर्नशिप होगी किस महीने में? अप्रैल के महीने में होगी। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यहां पे मैं कोई भी ईयर का अगर मैं एलएलबी स्टूडेंट हूं तो क्या मैं अपना अप्लाई कर सकता हूं? जी हां, आप कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर मैं एलएलबी अपनी कंप्लीट कर चुका हूं तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं? जी हां, कर सकते हो। तो सर, हमारी जो इंटर्नशिप होगी वो कौन सी लोकेशन पे होगी? तो ये भी मैं आपको डाउट आपको क्लैरिफाई करूंगा। तो ये मैं आपको जो लिंक है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे ना, एंड में आपको ये लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको भी कन्वीनियंस के लिए आसानी रहेगी। सबसे पहली बात, यहाँ पे लास्ट डेट मैंने बता दी है, 5 बजे तक का टाइम है। और जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, ये इस बात पे गौर करिएगा। और पहले तो भाई, मैं अगर परसुइंग हूं या कंप्लीट कर चुका हूं, तो परसुइंग हूं मैं एलएलबी कर रहा हूं या बीएलएलबी कर रहा हूं, डिपेंड करेगा, या कंप्लीट कर चुका हूं, दोनों लोग अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब कोर्स मेरे को चूज करना है, एलएलबी 3 ईयर वाला मेरा कोर्स है या कौन सा है, बीएलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, ईमेल एड्रेस आपका क्या है, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे आपको कोऑर्डिनेट करा जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई है या नहीं हुई है। साथ में आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र उसी के हिसाब से इवेल्युएट होके आ जाएगी जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करोगे। आपकी नेशनैलिटी, कैटेगरी, जेंडर, और ये अपना आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है। अब यहां पे बात आ रही है लोकेशन ऑफ इंटर्नशिप, कि मेरे को लोकेशन कौन सी चूज करने की मिलेगी। पहली लोकेशन है न्यू दिल्ली। दिल्ली में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, क्लिक करिएगा। कोलकाता के अंदर, चेन्नई के अंदर, मुंबई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, केवल यही लोकेशन अभी अवेलेबल है करंटली। तो इन लोकेशन के अंदर आपको लगता है यार मेरे लिए सुटेबल है और मैं जा सकता हूं और इंटर्नशिप कर सकता हूं, बहुत बढ़िया है। तो ये बात को याद रखना। अपना एड्रेस, आपका करंट एड्रेस क्या है जहां पे आप अभी करंटली रह रहे हो, और फिर आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। साथ में आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहां पे मेंशन करनी पड़ेंगी। उसके बाद कंप्यूटर चलाना आता है तो यहां पे किस हद तक आप चला सकते हो। एमएस ऑफिस में काम करना आता है, किस हद तक काम करना जानते हो। ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज आपको कैसी आती है, बोलनी, लिखनी, पढ़नी, और हिंदी लैंग्वेज भी सेम। एंड उसके बाद में यहां पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना पड़ता है 200 वर्ड्स का, कि ये आपका कैरियर का गोल क्या है, और आप डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंदर इंटर्नशिप ज्वाइन तो करना चाहते हो, तो ये इंटर्नशिप आपके लिए बेनिफिट कैसे प्रोवाइड कराएगी। तो ये 200 वर्ड्स के अंदर आपको ये बात को मेंशन करना पड़ेगा। तो एक बात बताऊं, यही एक फैक्टर होता है कि आपकी इंटर्नशिप के अंदर सिलेक्ट होगे या नहीं होगे। ठीक है। और एक छोटा सा हैक भी है, अब तो चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है, तो अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने के लिए मुझे आपको अभी गाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क खेलिएगा, 200 शब्द के अंदर जो बेहतरीन से बेहतरीन आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप बना सकते हो वो बनाइएगा, अपना पर्सनल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में। उसके बाद में आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये अगर डॉक्यूमेंट आपने फिल नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है। ये है एनओसी का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपके अपने कॉलेज के पास जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूं। तो आप जो है ना, कॉलेज के लेटर हेड के ऊपर लिख के दे दो कि भैया मैं इंटर्नशिप डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके करूंगा, और कॉलेज को मेरे इंटर्नशिप करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और फिर थप्पा लग जाएगा, स्टैंप सिग्नेचर लग जाएगा। ठीक है। और वो एनओसी आपके हाथ में आ जाएगी, उसकी फोटो खींचो या स्कैन करो, अपलोड कर देना। दूसरा, अब जो लॉ अपने एलएलबी कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उनको अपनी एलएलबी की डिग्री अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। आपके मन में क्वेरी आ रही होगी, सर मेरे को तो एनओसी मिल नहीं सकती है, तो सॉरी, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी क्वेरी कि सर मेरे पे तो एलएलबी की डिग्री नहीं है, तो सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये फिल करना मैंडेटरी है। ठीक है जी, ये बात पे ध्यान रखिएगा। अब कौन सी जगह पे फॉर्म अपना बैठ के फॉर्म भर रहे हो, वो जगह का नाम,
फिर आपको अपना सबमिट पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट, आपका फॉर्म भर जाएगा। और ये सब काम जो है आपको 11 मार्च 2025 से पहले पहले तक अपना फिल कर देना है। हालांकि 11 मार्च शाम के 5 बजे से पहले पहले फॉर्म भर देना है। और आपकी किस्मत अच्छी रही और एप्लीकेशन में दम रहा तो आपको जो लोकेशंस मैंने अभी दिखाई थी, कहीं ना कहीं आपका डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा अप्रैल के महीने में, याद रखिएगा। तो अगर ये वीडियो को आपको समझ में आया है, पसंद आई है, तो आप अपने सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर आती है, बहुत कम देखने को मिलती है और लॉ स्टूडेंट्स को ये चीजों के बारे में बताने वाला कोई है नहीं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ये अपडेट्स देता आ रहा हूं, आगे भी आने वाले टाइम में आपको अपडेट्स देता रहूंगा। सेकंड बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप में से बहुत लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए। आपके पास जो भी सुटेबल अपना मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका इस्तेमाल करके अपने सब्जेक्ट वाइज जुडिशरी की तैयारी आप कर सकते हो। आपको लगता है कि यार मैं कॉन्स्टिट्यूशन में वीक हूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर वीक हूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर वीक हूं, मुस्लिम लॉ मुझे पढ़ना है, हिंदू लॉ मुझे पढ़ना है, XYZ, तो आपको बतेरे सब्जेक्ट वाइज बैचेस देखने को मिलते हैं केवल और केवल जुडिशरी के पर्सपेक्टिव में, जो एडवांस लेवल की आपको तैयारी प्लस पढ़ाई आपको कराई जाती है और नोट्स के साथ में। तो अगर आपको सुटेबल लगता है कि मुझे स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का एटलीस्ट एक कोई सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो आप लोग ज्वाइन करके अपना इस्तेमाल कर सकते हो। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल कराए गए हैं। और आपकी कोई भी फर्दर क्वेरी है तो आप हमसे जो है एप्लीकेशन पे डाउनलोड करने के बाद में वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट का अपना क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो पढ़ाई के रिगार्डिंग और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। बाकी वीडियो कैसे लगी है लाइक और शेयर करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।